जेकेसी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उमर अब्दुल्ला ने की श्रीनगर में पत्रकारों से बात, कहा पूरी उम्मीद है कि चंद्रयान की लैंडिंग सफल रही। एसएमसी आयुक्त ने श्रीनगर में की पत्रकारों से बात, कहा ई बसों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं पूरी। सुंजवा वार्ड 74 में रमन भल्ला की मौजूदगी में किया गया विरोध प्रदर्शन। स्मार्ट मीटर्स और टोल प्लाजा के खिलाफ युवाओं का फूटा गुस्सा। अब समाचार विस्तार से। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर चंद्रयान की लैंडिंग सफल रही, जिसकी हमें पूरी उम्मीद है, तो हम उन विशिष्ट देशों की सूची में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहली बार होगा कि किसी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जांच मिशन भेजा है। तस्वीर और रील उस जगह से भेजी जाएगी जहां पे आज तक किसी भी मुल्क ने, जिसको अंग्रेजी में सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं, वो नहीं किया है। अगर चंद्रयान 3 की ये यात्रा आज कामयाब हुई, जिसकी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो हम उन मुल्कों के साथ गिने जाएंगे जिन्होंने चांद पे इस तरह का काम किया है। और साउथ जो पोल है चांद का, ये पहली मर्तबा होगा कि किसी भी मुल्क ने यहाँ पे इस तरह का प्रोब भेजा होगा। आपकी तरह हम भी अब एक नज़र इस पे लगाए बैठेंगे और उम्मीद की कामयाबी रखेंगे। सर, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट जा रही है फॉर द सिंबल, सो आप उस पर क्या कहेंगे? मैंने अपनी तकरीर में कहा, मैं उसका और कहना ही नहीं है, मैंने कह दिया उसको। मैं उन तमाम वकीलों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। शुरुआत कपिल सिब्बल साहब से हुई और शायद आखिर में, अगर जो कल चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे, शायद मुजफ्फर बेग साहब या गोपाल शंकर नारायण इसमें आखिरी वकील होंगे। मैं एक एक का शुक्रिया करना चाहता हूं क्योंकि हर एक ने इसमें हिस्सा लेके, एक तो जम्मू कश्मीर के उन लोगों को जो 5 अगस्त 2019 के फैसले के साथ नहीं थे, उनको ये एहसास दिया कि वो अकेले नहीं हैं। और मुल्क के सबसे बेहतरीन वकीलों को जम्मू कश्मीर के हक में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट में वाकई हमें लगा कि हम अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में। बहुत मतलब हेवी और कॉन्स्टिट्यूशनली एप्ट जो आर्ग्यूमेंट्स रही, मैं तो अपनी जगह मुतमईन हूं कि इससे बेहतर शायद हम कर नहीं सकते थे। अब इंतज़ार करेंगे हुकूमत का जवाब क्या रहता है और फैसले का। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए एसएमसी कमिश्नर अतर आमिर ने बताया कि श्रीनगर शहर इस महीने के अंत तक ई बसों का स्वागत करने की तैयारी कर रहा है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के सीईओ अतर आमिर खान ने घोषणा की है कि इन बसों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। होना चाहिए, कहाँ डिपो होना चाहिए, कहाँ चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए। तो एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज के बाद दैट इज़ वन पार्ट जो प्लानिंग कि हमें रन किस तरीके से करना है। सो 100 बसेस के बाद भी हमें और भी बसेस की ज़रूरत पड़ेगी शहर में, लेकिन these 100 buses are going to significantly help the city। प्लस ख़ास तौर पे क्योंकि ये स्मार्ट बसेस हैं, ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं, तो बड़ा क्लीन ट्रांसपोर्ट होता है, पोल्यूशन इससे नहीं होता है।
इसी के साथ जो बसेस हैं देयर HVAC, वो हीटिंग का भी है उसमें, और उसमें जो है एयर कंडीशनिंग का भी है। सो विंटर में भी यू विल बी वेरी कंफर्टेबल बीइंग इन दिस बसेस। सो 2 तरह की बसेस हैं, एक हमारी 9 मीटर बसेस हैं और 12 मीटर बसेस हैं। सो 9 मीटर बस थोड़ी सी स्लाइटली छोटी लेंथ में होती है, 12 मीटर लंबी बस होती है। तो 9 मीटर की जो बसेस हैं वो हम लोग शहर के बिल्कुल इंटीरियर्स में यूज़ करेंगे। वो हमारे ओल्ड सिटी जो है, शहर खास एरिया में भी, या जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है और रोड विड्थ कम है, वहाँ के लिए भी ऑपरेट होंगी। और जो 12 मीटर की बसें हैं वो हमारे बड़े बड़े जो रोड्स हैं वहाँ पे भी चलेंगी, और कुछ को हम लोग बारामूला, अनंतनाग, मेजर टाउन्स के साथ रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भी यूज़ करेंगे। हम देख रहे हैं कि फीमेल्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा होगा, बट क्योंकि मुझे लगता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रॉपर या सही नहीं होने की या अनसेफ होने की वजह से हमारी जो फीमेल पॉपुलेशन होती है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं। तो क्योंकि ये सारी जो बसेस हैं इनका जो प्रॉपर सीट्स रिजर्व्ड फॉर लेडीज़ वो प्रॉपर रखी गई होती हैं। एवरी बस हैज़ लाइव CCTV कैमराज इंस्टॉल्ड जो पूरे इसको मॉनिटर करते हैं। फिर इसका एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जिससे ये पूरा बसेस का सिस्टम मॉनिटर होता है। जो हमारे इसमें टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं, इसमें कंडक्टर नहीं होगा, वी कॉल हिम, इट विल बी मोर लाइक अ टेक्निकल असिस्टेंट। आप अपना खुद ही अपने पास से अपने फ़ोन से ही चलेंगे, लेकिन उसमें आपको मदद करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई आके जैसे टिपिकल कंडक्टर होता है कि पैसे आप दे दो और ये टिकट काट के ले लो। वी आर मोर गोइंग टुवर्ड्स द IT बेस्ड सिस्टम, जिसमें वो दे विल मोस्टली असिस्ट यू इन गेटिंग अ पास। आपने एक बार पास ले लिया तो या कार्ड ले लिया, फिर मेट्रो की तरह वो जब आपको मर्जी है तब आपको जाना है। जब आप गाड़ी में चढ़ते हैं देयर इज अ टैप इन, एंड जब गाड़ी से उतरते टाइम देयर इज अ टैप आउट पॉइंट। सो आप उस पर चाहे मोबाइल फ़ोन से या अपने जो कार्ड है, एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, NCMC कार्ड कहते हैं हम उसको, वो कार्ड भी आपके पास होगा तो यू कैन टैप इट। इनफैक्ट हमने ये भी इसमें रखा है कि जो कार्ड यूज़ करता है जो मेट्रो की तरह, उसमें आपको रियायत भी मिलती है। उसमें जो किराया है दैट वुड बी लोअर इफ़ यू आर यूजिंग अ कार्ड। सो जिस तरीके से पूरा इसको डिज़ाइन किया गया है, आई एम श्योर दैट स्पेशली जो चाहे हमारे लेडीज़ जो हैं या बुजुर्ग हैं उन सब के लिए बड़ा ये फ़ायदेमंद होगा। प्रदेश कांग्रेस के बैनर तले सुंजवा के वार्ड नंबर 74 में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री रमन भल्ला, योगेश साहनी सहित कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। इस मौके पर LG सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और रोष व्यक्त करते हुए रमन भल्ला ने कहा कि सरकार को युवाओं के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर विचार करना चाहिए, लेकिन मौजूदा सरकार जम्मू कश्मीर के वासियों पर जुल्म ढा रही है और आए दिन नए कानून और अपनी मन मर्जियां कर रही है, जिससे जम्मू कश्मीर की जनता तड़प रही है। इस मौके पर उन्होंने टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर्स को लेकर अपना विरोध जताया और कहा कि यदि इस पर तुरंत गौर नहीं किया गया तो परिणाम भयानक होंगे। महसूस करते हैं कि भाजपा का साथ देकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि ज्वान विरोधी नीतियों के माध्यम से जम्मू कश्मीर को एक तबाही के रास्ते पर लाया, जिन्होंने रियासत को तोड़ दी, यूटी में तब्दील कर दिया, रोजगार जहाँ से हमारे नौजवानों का छीन लिया, ये सारी चीज़ें हैं। और आज के इस दौर में जब टोल प्लाजा की लड़ाई जम्मू का एक साथी सड़क में लड़ रहा है और उस वक्त भाजपा चुप्पी साधे हुआ, तो इन लोगों ने फैसला किया वो कांग्रेस का दामन थामेंगे और बदलाव का सिलसिला जो हिंदुस्तान में सियासी बदलाव, हिमाचल, कर्नाटका और जब भी यहाँ में चुनाव हो, बदलाव करके कांग्रेस को और ज़्यादा मजबूती दें, भाईचारे की ताकतों को और ज़्यादा मजबूत करें, ताकि रियासत दोबारा हमें इसका दर्जा मिल पाए और हम खुशहाली के साथ और भाईचारे। भगवान श्री काल भैरव मंदिर जम्मू में पार्षद पूर्णिमा शर्मा ने शेड का निर्माण कार्य शुरू किया। इस मौके पर मंदिर परिसर के सदस्य और कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। पत्रकारों से बात करते हुए पूर्णिमा शर्मा ने बताया कि ये बड़ी लंबित समय से मांग थी, जिसे आज पूरा किया गया है। 6.5 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर शेड का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया है। हर हर महादेव। ओम बम काल भैरवाय नमः। काल भैरव मंदिर में आज यहाँ पे एक शेड का काम शुरू होने लगा है भगवान काल भैरव जी की कृपा से। तो ये शेड जल्द ही बन जाएगा और इस शेड का मेन मकसद यही रहेगा कि आने वाला जो हमारा 6 दिसंबर को विशाल भंडारा जो कि पूरा जम्मू जानता है वो आ रहा है, उसके लिए यहाँ पे शेड की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जैसे आप देख ही रहे हैं कि हमारा बहुत सा सामान बारिश में ख़राब होता रहता है और जितने भी भक्तजन आते हैं उनको भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसको मद्देनज़र रखते हुए
आज ये पूर्णिमा जी ने इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ पे एक शेड बनना चाहिए और ये शेड आज शुरू हो जाएगा। आज हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि प्राचीन हमारा ऐतिहासिक भैरव बाबा जी का जो मंदिर है, उनकी जो स्थली है, यहाँ पे बहुत देर की डिमांड थी यहाँ पे छोटा छोटा कार्य करते हुए कि यहाँ पे एक शेड डाला जाए ताकि जो हमारा सालाना भंडारा होता है यहाँ पे उसकी व्यवस्था सुव्यवस्थित बना पाए। ऐसी हमारी भगवान के श्री चरणों की हमारे ऊपर इच्छा रही, आशीर्वाद रहा कि 6.5 लाख रुपए की लागत से ये जो शेड यहाँ बनने जा रहा है, ये सारा आशीर्वाद भगवान जी का है। और हमारे बीच में हमारे यहाँ के जो महंत हैं, हमारे उमेल जी, हमारे साथ हमारे खन्ना साहब। मिशन निदेशक आईसीडीएस ने मिशन पोषण जिले अनंतनाग और पुलवामा अनंतनाग के कामकाज की समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस मौके पर डाक बंगला खन्नाबल में अनंतनाग और पुलवामा के जीपीओ, सभी एसडीपीओ के अलावा जिले के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान मिशन निदेशक आईसीडीएस ने दोनों जिलों में आईसीडीएस राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अलावा विभिन्न अन्य योजनाओं के कामकाज की समीक्षा की। का हम हर डिस्ट्रिक्ट का जायजा ले रहे हैं, तो आज इनकी टर्न थी, आज इनका ये देखना था कि जो हम गवर्नमेंट जो लोगों के लिए स्कीमें बनाई हैं, फायदे दिए हैं, वो लोगों तक आते हैं कि नहीं आते हैं, उसी चीज़ का आज जायजा हुआ। इस बारे में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास पुराने ऑनरेरियम की कुछ लाइबिलिटी थी, वो हमने क्लियर कर दी है। वो आज मीटिंग में इनको कुछ गलतफहमी थी, वो भी हमने सीधा कर दिया। कुछ ऐसा नहीं है, कोई इशू नहीं है। जिसके हैं उसके या तो कागज कम है या अटेंडेंस वगैरह का इशू है, बाकी कुछ नहीं है। विकास आयुक्त पुंछ मोहम्मद यासीन चौधरी के निर्देश अनुसार और मुख्य चिकित्सा अधिकारी पुंछ की देखरेख में पंचायत सनाई में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हर बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर शामिल हुए। इस मौके पर संबंधित सरपंच सैयद वहीद हुसैन शाह भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जांच की गई और उन्हें दवाइयां भी वितरित की गई। हाँ जी, बताएं ये जो मेडिकल कैंप, ये आज जो इधर हमारे सनई में पहली बार मेडिकल कैंप लगा है। बाकी डिपार्टमेंट सीएमओ साहब का और बीएमओ साहब का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये ऐसा कदम उठाया। हमारे गांव के बहुत सारे लोग जो यहाँ आए हुए हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ बीमार चेकअप के लिए आए हैं, तो सब महकमा जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो तामुन कर रहा है और अच्छे तरीके से देखअप किया, चेकअप किया, सब कुछ किया। उसके बाद ये आईसीडीएस डिपार्टमेंट का वो भी साथ में है और दूसरे डिपार्टमेंट भी काफ़ी सारे साथ आए हुए हैं। इन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी इसी किस्म के इसी तरह के कैंप जो है वो चलते रहेंगे, उनको फ़ायदा होता रहेगा। इस तरीके से आवाम जो है हमारी यहाँ आज बहुत खुश है और सबका सब हेल्थ डिपार्टमेंट का और बाकी दिगर डिपार्टमेंट जितने भी है सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। अब्दुल अजीज़ है और जो आज कैंप लगाया गया कि हम डीसी साहब पुंछ, चीफ साहब है, चीफ मेडिकल ऑफिसर साहब पुंछ, बीएमओ साहब सुरनकोट और सरपंच वहीद हुसैन शाह साहब, हम इनके सबके बहुत शुक्रगुजार हैं। और ख़ासकर हम आपके सरपंच वहीद साहब के इसलिए शुक्रगुजार कि इन्होंने वक्तन फ़क्तन यहाँ पर बहुत बड़े कैंप लगाए। वे कल भी एक इन्होंने 22 तारीख को कैंप लगाया था, जिसमें 8 डिपार्टमेंट थे, सोशल वेलफेयर, बाकी शीप हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, जिन्होंने सब अपने अपने उन्होंने डिमांडें रखी, लोगों ने डिमांडें रखी हैं और एफ के लिए बाकी उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। आज जो कैंप लगाया गया मेडिकल का, हम बहुत बड़ा शुक्रगुजार हैं और ख़ासकर सरपंच साहब कोशिश करते हैं हमारे गांव को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें किया भी है। गांव की तरक्की की वजह से बहुत बड़ी तरक्की हुई है और ख़ासकर हमारी पंचायत में बहुत बड़ा इन्होंने रोल अदा किया है। तो आज जो मेडिकल कैंप लगाया गया है, इसमें तो आज फल मंडी कुलगाम में एक चुनाव आयोजित किया गया, जहां गुलाम नबी बंदे ने लगातार 5वीं बार अध्यक्ष का चुनाव जीता। वहीं अब्दुल मजीद पैरे को उपाध्यक्ष और अब्दुल रशीद को एसोसिएशन का सचिव चुना गया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए गुलाम नबी बंदे ने कहा कि सबसे पहले हम पूर्वज होने के साथ साथ सेब उत्पादक भी हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य कुलगाम जिले के आम लोगों के लाभ के लिए काम करना होगा। उन्होंने मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया कि आपके लिए हम यहाँ बिल्कुल तैयार हैं। आप हमें हुक्म कीजिए, जो आप कहेंगे आपके फल को जाया नहीं होने देंगे।
आपके कीमत को ज़ाया नहीं होने देंगे, मगर जो आपका फल है उसमें आप अपनी हिफाजत करिए, ग्रेडिंग का खास ख्याल रखिए, पैकिंग का खास ख्याल रखिए। और इंशाल्लाह उम्मीद है हमारे ये जो दस्तबाजू हमारे यहाँ अब्दुल मजीद परेज साहब, अब्दुल रशीद कुरैशी साहब, अली मोहम्मद रतल साहब, जो बाकी दीगर यहाँ ओहदेदार हैं, इन पे भी जिम्मेदारी हमने थोपी है कि फटोफट हर कोई काम जो मतलब अगर किसी ग्रोवर को मंडी में नुकसान होता है उसका अदाला करने के लिए काम करे, ताकि किसी ग्रोवर का पैसा कोई लूटने न पाए, किसी ग्रोवर का कोई नुकसान न हो। अगर किसी ग्रोवर को नुकसान होगा वो हमारी कमेटी में आ जाए और उसका इजाला हमारी कमेटी। आज जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता आशिक हुसैन जकी ने सोपोर शहर के मोहल्ला शाहाबाद का दौरा किया। आग लगने से 3 घर जल गए, जिनमें 6 परिवार रहते थे, लेकिन घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक इन अग्नि पीड़ितों को कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई है। आशिक हुसैन जकी ने स्थानीय प्रशासन और कल्याण संगठनों से इन अग्नि पीड़ितों की मदद करने की अपील की। वित्तीय मदद के लिए अध्यक्ष औकाफ कमेटी सोपोर मोहम्मद याकूब शीखे का खाता JNK बैंक में है। उनका खाता नंबर है 00680150000599। जो हमारे खैराती इदारे हैं उन्होंने भी यहाँ पे किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं की है, तो मेरी जो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे गुजारिश रहेगी, ये एक बहुत ही पसमानदा और गरीब इलाका है और यहाँ पे जो है आने की ज़रूरत है और यहाँ की पे असेसमेंट करने की ज़रूरत है, कितना नुकसान हुआ है इनको, और इनको माली इमदाद की जो है इस वक्त अशद ज़रूरत है। और साथ ही साथ कुछ खास सियासी जमातें हैं जिन्होंने सिर्फ इन लोगों का अब तक इस्तेसाल किया है, सिर्फ इस्तेसाल किया है, इनकी कोई मदद ना अभी नहीं हुई। और मैं इस वक्त जो है यहाँ के जो भी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो या फैलाई इदारा, जो हमारे यहाँ पे खैराती इदारे हैं, खासकर जो हमारा सबसे बड़ा इदारा अंजुमन मयल इस्लाम है और उसके जो प्रेसिडेंट है जो लतीफ साहब से मेरी मोदबाना गुजारिश है कि वो यहाँ पे आए। और ये अंजुमन जो है ये इदारे तो इसीलिए होते हैं कि अगर इस तरह के वाक़ात पेश आए तो हम इन लोगों की न सिर्फ दारस बनाए बल्कि इनको हम फाइनेंशियली भी मदद करें। तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट लेवल पे और जो भी हमारे फलाई इदारे हैं वो भी जो ये मुतासरा कुंबे हैं उनकी भरपूर माली मौनत करेंगे। बांदीपुरा जिले में नानी नारा सोनावारी के निवासियों ने नाले के द्वार को बंद करने को लेकर मानस बल विकास प्राधिकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि इससे नाले में पानी का स्तर बढ़ गया है और नाले से दुर्गंध आ रही है और क्षेत्र में स्वच्छता के लिए खतरा पैदा हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से नाले में गेट खुले रखने की अपील की ताकि पानी का उचित निपटान किया जा सके। इस मौके पर उन्होंने अन्य संबंधित मुद्दों को उजागर किया। आज शुर बेमार गस गई तो शुर बेमार तम त्रेश छाना तम त्रेश बना खुशक वारिया खुशक बांध ये छाना पला ये छाना तमाम कह ये छाना ये नारस मज नार अक्सर बंद कर अक्सर नाल ग बंद आब कम वो रटा नालकन तल तम कतर कतर फ्योर फ्योर पकान तम त्रेश मूजूब त्रेश बना नटन वस बच्चे वसान अत स्नान कर या त्रेश गुपन खालान चारवाइन खालान त्रेश चारवाई 2-3 मूवि 2-3 चारवाई मूवि तो बे जेरात ओर खसान यह जमीन खोत आब आब गेट रोद बंद आब खो थोद जेरात गो तबाह वो सन गुजारिश गो गवर्नर साहबस गेट गोस रोजन यल तो कम से कम गोस रोज 5-6 चल आब रोजे चालू चाहान ये आब चवान तो मानसबुल आब यह गंद आब कि मानसबुल आब इस मानसबल सर आब सोनावार आब योहे आब चवान योहे आब चवान नई नार ये नलका आब वातान सहल सहल कहें वो योहे चलान चवान बान वान तो चलान ये सात टूरिज्म वल कर बंद वस दिते यमो धरना ये कोर सो दोपन ना तुलो धरना थोद मगर गेट गो ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड ने स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर अध्यक्ष रमेश कुमार टाक सहित एसोसिएशन के कई सदस्य मौजूद रहे। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि विभाग द्वारा यहां पर स्मार्ट मीटर्स का लगाना सरासर गलत है और ऊपर से जो बिल विभाग द्वारा भेजे जाते हैं
वह पूरी तरह से फर्जी हैं, जिसकी कोई जांच पड़ताल नहीं की जाती है। सरकार को ऐसे लोगों को आड़े हाथों लेना चाहिए, लेकिन मौजूदा सरकार इस समय तानाशाही की भूमिका निभा रही है। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। इस वक्त हमारे सबसे बड़े एलजी साहब हैं श्रीमान मनोज सिन्हा जी, उनके आगे कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं कि आपको जम्मू कश्मीर में लगाया गया था कि जो जम्मू वालों के साथ भेदभाव हो रहा था, उन लोगों को सहूलतें देने के लिए, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही थी, उन बातों के लिए आपको लगाया गया था। मगर आज वो बातें बिल्कुल ठीक ठाक नहीं उतर रही हैं और जम्मू की जनता इस वक्त सड़कों पर है, बहुत परेशान है लोग। और दूसरा अजय जो स्मार्ट मीटर हैं, स्मार्ट मीटर इन्होंने खंबे के ऊपर बिल्कुल ऊपर जाके टांगे हुए हैं। वो क्यों टांगे हुए हैं? इतने पढ़े लिखे इंजीनियर जो लगे हुए हैं, कोई चीफ इंजीनियर, कोई एक्सीएन, कोई जेई, कोई AEE, क्या उनको पता नहीं लगता? एक ऑटो ड्राइवर जिसका बिल 71 लाख रुपये आता है, जिसके पास एक या 2 कमरे होंगे, उसका 71 लाख रुपये बिल कैसे आ गया? 20 लाख रुपया उसका किसने जमा कराया? वो मीटर रीडर कौन था? उसने देखा नहीं क्या? ये क्या चीज़ हो रही है जम्मू के लोगों के साथ है? ये इतने पढ़े लिखे होकर जम्मू वालों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, लोगों को अंधा बना रहे हैं, लोगों को इन्होंने गधा समझ के रखा हुआ है। और अब जनता जो जम्मू के लोग जो जाग चुके हैं, अब ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और बर्दाश्त नहीं होने देंगे। दूसरा जो युवा राजपूत सभा ने ये जो मुहिम छेड़ी है जम्मू के डोगरा में सभी लोग आते हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, सभी लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हम जहाँ पर इकट्ठे रह रहे हैं। और हमारा जहाँ पर एक गुलदस्ता है, हम सभी मिलजुल के की, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से, हम गवर्नमेंट के साथ हैं, अगर गवर्नमेंट सही काम करे तो हम साथ हैं, अगर गलत काम करेगी, घर का जो बड़ा बुजुर्ग होता है अगर वो गलत काम करता है, गलत निर्णय लेता है, तो जो उसके बच्चे होते हैं वो उसको समझाने में सक्षम होते हैं और वो कर भी सकते हैं। अगर उसमें उसको उल्टा करने की भी, अगर वो सीधा के माध्यम से ये बातें बता रहा हूँ। दूसरा ये हम तो युवा राजपूत सभा के साथ बिल्कुल शाना पछाना खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने जम्मू की आवाज़ उठाई है, उन्होंने अपने मुद्दे नहीं उठाए, उन्होंने पूरे जम्मू के मुद्दे उठाए हैं। इसलिए हम शाना पछाना उनके साथ हैं। हम गवर्नमेंट के अपने प्रशासन के आगे ये अपील करते हैं, उन लड़कों को छोड़ दिया जाए। वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो जम्मू की आवाज़ बनकर उभरे हैं। GDC हंदवाड़ा में NCC इकाई को एक विशिष्ट अतिथि ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर KS कलसी की मेजबानी करने का सौभाग्य मिला, जो कैडेटों को संबोधित करने और उनके साथ बातचीत करने के लिए आए। ब्रिगेडियर KS कलसी अपने शानदार करियर से भरपूर अनुभव और अंतर्दृष्टि लेकर आए। उन्होंने अपने ज्ञान और प्रोत्साहन के शब्दों से NCC कैडेटों को प्रेरित किया। इन प्रोग्राम्स के जरिए हम देखते हैं, जाके कैडेट से मिलते हैं, इंस्टीट्यूशन हेड से मिलते हैं, उनको बताते हैं एनसीसी में नया क्या हो रहा है, एनसीसी से उनको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। स्पेशली इस इलाके में, दूर दराज का इलाका जो नॉर्थ कश्मीर का है, यहाँ के बच्चों को एनसीसी के जरिए बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। अपने एकेडमिक कैरिकुलम के साथ साथ अगर वो एनसीसी प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, उनको लीडरशिप क्वालिटीज, पर्सनल डिसिप्लिन, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू अ गुड सिटीजन, ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सो हमारी जो रेगुलर ट्रेनिंग है वो तो एनसीसी यूनिट्स करते रहते हैं, ANOs करवाते रहते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे आने वाले दिनों में क्या क्या कैंप्स हो रहे हैं, क्या क्या ट्रेनिंग एक्टिविटीज हो रही, उन सब के बारे में टाइम टू टाइम उनसे बातचीत करना, ये मकसद होता है हमारी विजिट्स का। मेरा यही पैगाम रहेगा सभी पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौका दें एनसीसी प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने का। एनसीसी प्रोग्राम्स आपके बच्चों के लिए इतने ज्यादा फायदेमंद हैं हर लिहाज से, उनको एक अच्छा नागरिक शहरी बनाने के लिए, अच्छा डिसिप्लिन्ड इंसान बनाने के लिए, सोसाइटी की सेवा करने के लिए, और आगे जाके अपने प्रोफेशनल कैरियर में जहां भी वो जाएंगे हर जगह उनको एनसीसी प्रोग्राम और सर्टिफिकेट्स की वजह से काफी फायदा। सरोर टोल प्लाजा पर युवा राजपूत सभा के प्रधान और अन्य लोगों को हिरासत में लिए जाने का मामला रियासी में भी गर्मा गया है। रियासी में की गई एक पत्रकार वार्ता में युवा राजपूत सभा को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की गई। इस दौरान कहा गया कि युवा राजपूत सभा ने टोल प्लाजा पर टोल माफ करने के लिए शांतिपूर्वक धरना दिया था, जिनको बाद में रात को पुलिस ने जबरदस्ती उठाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि गलत किया गया। इस मौके पर
मौजूद जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल कमेटी, श्री सनातन धर्म सभा, राजनीतिक दल जीपीएपी, पीडीपी, कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों के साथ ही सामाजिक दलों के लोगों ने युवा राजपूत सभा का पूर्ण समर्थन करने का ऐलान किया। दी कमेटी जी रियासी डिस्ट्रिक्ट की है उनका आह्वान पर और उन्हें समर्थन करने वास्ते मैं बिशन मगोत्रा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आज़ाद पार्टी का अर्बन प्रधान जियां कि इन्हें भी ये गल आखी कि जिहड़ा मुद्दा जम्मू च है गरमाए दा और जम्मू के डोगरें कन्नै जिहड़ा मतभेद ये सरकार करा दी है, यूटी सरकार जिहड़ी एलजी दे तरह जम्मू कश्मीर च सरकार चला दी, ये सरकार जिहड़ी है तानाशाह का रूप इन्हें इस वेले अपनाए दा। जबकि 21 तरीक का उन्हें युवा राजपूत सभा ने एक ऐलान किया था कि 21 तरीक तक तुस इस रोड टोल प्लाजा की खत्म कर दियो, क्योंकि रोड नहीं तो टोल कहता, जब रोड नहीं तो टोल नहीं, रोड नहीं तो टैक्स नहीं, रोड की मेंटेनेंस वास्ते तुस साढ़े कोला टोल रस्ता है टैक्स लैंदे हो, रोड नहीं है तो फिर टोल कहता। इसकी उन्हें तुंदे कोल पूरे तरीके कन्नै तुसें गी हफ्ता पहले एक वार्निंग दी थी कि तुस 21 तरीक तक इसका समाधान तुप्पी लाओ, नहीं तो वो बाद अस इस टोल पोस्ट की उखाड़ी देगे। फिर आश्वासन जिसलै एलजी ने दिता तो उन्हें आख्या कि अस टोल की उखाड़ के नहीं मगर उत्थे तक रस जागे जुलूस लईए और पुरमन तरीके कन्नै युवा राजपूत सभा जिहड़ी है उत्थे गई और पुरमन तरीके कन्नै उन्हें रोड के कंढे अपनी दरियां पाई है और उत्थे प्रदर्शन करा दे कि टोल की बंद किया जा। टोल जिहड़ा जिस दिन वो उत्थे रहे पूरा दिन उस दिन तो टोल नहीं ले गया, मगर ये जिहड़ा अज दा युग है जिहड़ा मीडिया का पोर्टल है, पोर्टल के रस्ते असें एक आला अधिकारी का एक बयान सुनिया कि जब एलजी साहब ने यह गल आखुड़ी कि टोल नहीं लैता जाग तो तुस रिटर्न च की मंगा दो, क्योंकि युवा राजपूत सभा आखा दी कि रिटर्न च एलजी साहब देन तो उसके बाद अस इत्थों हटी आगे। जैसे कि हमारे साथियों ने, सीनियर साथियों ने आज की इस प्रेस वार्ता का ब्रीफ कर दिया, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा और जिस मुद्दे के ऊपर आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उस पर बात करना चाहूँगा और आपके माध्यम से जितने भी लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं उन तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा। युवा राजपूत सभा की जो डिमांड्स थी अगर हम उसको देखें तो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मानी नहीं जा सकती। जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर रोड नहीं है तो टोल नहीं है, जब तक आपकी रोड सही नहीं होती है तब तक आप इसको एग्जम्प्ट करें टोल से, क्योंकि जब तक रोड थी आज दिन तक कभी भी किसी ने यह मांग नहीं की कि आप टोल ना लें। जब से रोड की हालात बिगड़ी हैं तब से लेके और आज दिन तक बार बार ये इनको मैसेज दिया गया कि बाहर से जो जम्मू कश्मीर के अंदर श्रद्धालु आते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिस्ट जो लोग आ रहे हैं, उनको लूटो मत, उनको उस टाइम पीरियड के लिए एग्जम्प्ट किया जाए। हम जहाँ पे रियासी निवासी जो कि अलग अलग संगठनों से पॉलिटिकल, धार्मिक, सामाजिक, बाकी जो व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, जहाँ पे आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के लिए जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे इकट्ठे होने का हमारा क्या कारण है उसको हम सब लोग जितने भी अलग अलग संस्थाओं से आए हुए हैं सब अपने अपने ख्याल रखेंगे। सबसे पहले मैं नंद किशोर शर्मा सनातन धर्म सभा का प्रधान होने के नाते, साथ में रियासी में सीनियर सिटीजन सिविल सोसाइटी के मेंबर होने के नाते बोलना चाहूँगा। उसके बाद जो भी जहाँ पे बोलेंगे अपना परिचय भी देंगे और साथ में जो आज के हालात बने हुए हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत अपने ख्यालात रखेंगे और समर्थन का भी जो मूवमेंट चल रही है समर्थन देने के भी हम कोशिश करेंगे। जम्मू के साढ़े
नौजवान साथियों उपर राजपूत युवा राजपूत सभा ਦੇ डुक्कर ਦੇ ਜਿਹੜੇ लोग ने उनके उपर जुल्म ਜਿਹੜਾ हुआ है अस उनका भरपूर समर्थन करने और अस मैं इस स्टेज उपर मैं LG प्रशासन की मैं आखना चाहना कि तुस उन्हें रिहा करो तो ਜਿਹੜਾ गैर कानूनी टोल प्लाजा है ਸਰੂਰਤ ਵਿੱਚ उसी बंद करो क्योंकि वो पार्लीमेंट ਵਿੱਚ भी ਉਹਦਾ डिसीजन हो चुकिया इतों के मिनिस्टर भी आखिए दे ਜਿਹੜੇ रेलवे मिनिस्टर के ना अपने इकड़े मिनिस्टर हैं गडकरी साहब उन्हें भी आख्या कि 60 किलोमीटर दे विच कोई नहीं हो सकता दूआ ਉਹਦੇ कन्ने कन्ने साड़ी रियासी की एक बड़ी बड़ी डिमांड है कि जिहड़ा वन टोल प्लाजा है इत्थे साढ़े लोगों कन्ने बड़ा जुल्म होंदा है और जिहड़े बिल्कुल 5-5 10-10 किलोमीटर लोग कच्छ जिन्हें टपने जाना होंदा उनके कोलों वसूल करते हैं। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।